नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, ईश्वर की कृपा से बुरा वक्त धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है और अच्छे वक्त की शुरुआत हो रही है। और इस महीने यानी अगस्त के महीने में भी ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन में इस प्रकार से बन रही है कि मैं यही बोलूँगा कि जिसको जो करना है कर ले। प्रिय कुंभ राशि वाले, अगस्त के महीने में ग्रह है आपके फेवर में, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिसको जितनी क्षमता या जितना ताकत लगाना है लगा ले। जी हाँ, नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। जैसा कि आप जानते हैं प्रिय कुंभ राशि वाले, प्रत्येक मंथ मैं आपके समक्ष मंथली हॉरोस्कोप लेकर के आता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहता है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेके इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा यानी जीवन के जितने भी मूलभूत अंग होते हैं सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं सभी स्थितियों में सभी तथ्यों पे विस्तृत चर्चा करूंगा और बताऊंगा कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल। जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो आपको अगर अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके प्रारंभ करता हूं कि आखिर कैसा रहेगा आपके जीवन में अगस्त के महीने में यानी 2024 के अगस्त महीने में। सबसे पहले कर्म क्षेत्र का हाल यानी नौकरी व्यवसाय की स्थिति कैसे होने वाली है। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके जन्म राशि के स्वामी निश्चित तौर पे शनि होते हैं, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है मंगल होते हैं। और मंगल जो है आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे पोजीशन पे गोचर कर रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? 26 अगस्त तक मंगल आपके सीधे कर्म क्षेत्र को देख रहा है। दूसरी बात, मंगल और बृहस्पति की युति को शुभ माना जाता है, तो बृहस्पति की भी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे यानी सप्तम दृष्टि से दसम भाव पे पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके कर्म क्षेत्र पे राहु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जो सामान्य से ऊपर लेवल का बात है। मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं। बहुत दया और भावना हो गया, बहुत दूसरों के लिए आप जी लिए हो। अब ये राहु मंगल 26 अगस्त तक और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में सफलता देगा। पहली बार मंगल और बृहस्पति के युति के कारण आप अपने कर्म क्षेत्र में छल का प्रयोग करोगे और इससे आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। पहली बार आपको अपना काम कैसे निकालना है इसके लिए आप थोड़ा सा झूठ सच भी करोगे और अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपनी कर्म क्षेत्र पे महत्व को आप बढ़ाने में सफल हो जाओगे। पहली बार बृहस्पति का सीधा कर्म क्षेत्र में दृष्टि आपके जीवन में जो सालों से घर में बैठे हुए थे, जिनके लिए नए नौकरी व्यवसाय के कुछ बेसिक अवसर नहीं बन पा रहे थे, वो बनना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल का प्रबल होना और 16 अगस्त से सप्तम भाव में अपनी राशि में सूर्य का विराजमान होना, यह दिखाता है कुंभ राशि वाले कि जिनको भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, आप अपने जीवन में 16 अगस्त के बाद 100% कर पाओगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि 25 अगस्त तक सप्तम भाव पे शुक्र का बैठना यह सामान्य बात नहीं है, और 22 तारीख तक शुक्र का और बुध के युति के कारण नारायण योग बनना, यानी आपके जीवन में 22 अगस्त तक कोई बड़ा प्रमोशन और पदोन्नति का योग 100% बनता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का इंटरव्यू है या जिन लोगों का लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, आपके जीवन में जो है इस महीने जबरदस्त बेनिफिट का योग बनेगा। इनकेस बड़ा नुकसान जो आप अपने जीवन में लॉटरी सट्टा में सह रहे थे, 22 अगस्त के बाद वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा, जब आपके पंचमेश बुध जो है ये स्वयं जो है वक्र तत्व अवस्था में षष्ठम भाव पे आएंगे, जहां के ये कारक होते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, सबसे बड़ा उपलब्धि उन लोगों को मिलने वाला है जो अपने जीवन में बड़े पद
या उच्च पद को लेकर के परेशान थे या डिस्टर्ब थे। जैसे ही सूर्य 16 अगस्त से सप्तम भाव में आएगा, आपको बड़े पद की प्राप्ति होगी, सरकारी काम का आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग हो, इन्वेस्टर हो या कुछ लोन या फाइनेंस को लेके बड़ा सपोर्ट चाहिए, वह भी 16 अगस्त से मिल रहा है। यानी इस महीने आपका दिमाग सामान्य गति से थोड़ा तेज चलेगा, लेकिन सप्तम भाव में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा 16 अगस्त से, ये शनि और शुक्र की एक दूसरे पे दृष्टि चली जाएगी। तो आपको लग्न के शत्रु का लग्न पे प्रभाव को कम करने के लिए थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण और चालाकी से काम भी निकालना पड़ेगा। क्रोध आएगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी बताना मेरी प्रायोरिटी है, मेरा कर्तव्य है भाई साहब। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा? सीधी बात मैं करता हूं, आपके जीवन में मंगल जो है वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में, 26 अगस्त को मंगल पंचम भाव पे आ जाएंगे। जब ये पंचम भाव पे आएंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखना चालू कर देगा। ये तो एक सामान्य बात हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 22 अगस्त से बुध की भी दृष्टि भाग्य स्थान पे जाना चालू हो जाएगा आपके जीवन में। आप लिख लो, 26 अगस्त से पहले पहले कोई वीजा को लेकर प्रॉब्लम है, पासपोर्ट को लेकर के प्रॉब्लम है, कुछ कानूनी अड़चन है, जीवन साथी से बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वह 100% मिलता हुआ नजर आएगा। आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस को लेकर के कोई दिक्कत है, तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। परंतु एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं, सप्तम भाव में 16 अगस्त से सूर्य जाएगा, शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा। अतः इस समय जो है विदेश यात्रा हेतु किसी भी सरकारी पक्ष के लोगों से मतभेदता नहीं करना है या कोई भी गलत डॉक्यूमेंट का प्रयोग नहीं करना है। आप देखना विदेश यात्रा इस महीने 100% होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा इनकम का हाल? क्योंकि बिना पैसे का तो इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर पैसे ना होना तो इस संसार में आपका उस प्रकार से महत्व है जिस प्रकार से जंगल में एक कमजोर जानवर का होता है। जी हाँ, ना आप शिकार करने के लायक रहोगे, ना लोगों के बीच में रहने के लायक रहोगे। इसीलिए धन जो है कलयुग में अमृत के समान है। और मैं सीधी बात करता हूं प्रिय कुंभ राशि वाले, चतुर्थ भाव से मंगल का एकादश भाव पे 16 अगस्त तक दृष्टि पड़ना, धन भाव पे राहु की दृष्टि पड़ना, ये सामान्य, धन भाव पे राहु का विराजमान होना ये सामान्य बात नहीं है। 26 अगस्त तक आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपको कोई संपत्ति बेचना है, उसमें धन की प्राप्ति होगी। आपको जीवन साथी से धन की प्राप्ति होगी। आपको जो है पार्टनरशिपिंग से धन की प्राप्ति होगी। हालांकि ये 16 अगस्त के बाद बेहतर योग बनेगा। और 26 अगस्त के बाद जैसे ही पंचम भाव पे मंगल जाएगा, सीधे सप्तम भाव पे आय भाव से देखेगा, जो आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। यानी आपको संतान से धन की प्राप्ति होगी, आपको लव लाइफ में धन की प्राप्ति होगी, आपको कुछ महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं, आपको पति की तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर कह सकता हूं कि बड़े भाई बहनों की तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है। खास करके जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान से गुजर रहे हैं ना, 22 अगस्त से वह भी जो है आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कर्तव्य है सत्य बोलना। सप्तम भाव में नारायण योग बना हुआ है, तो धीरे धीरे ये विवाह के रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो रहा है। धीरे धीरे जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक हो रहे हैं। तो आपके जीवन में 16 अगस्त तक अच्छे अच्छे विवाह के योग आएंगे। 16 अगस्त तक जिनका लिटिगेशन था, विवाद था, सेपरेशन था, डिस्टर्बेंस था, वो दूर होता हुआ दिखेगा। हालांकि 25 अगस्त तक आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन 16 अगस्त से सप्तम भाव में देखिए सूर्य आ जाएंगे, तो किसी कारण से ये थोड़ा मतभेदता या अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस बात पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त के बाद आप थोड़े ईगो और अपने घमंड या ईर्ष्या को थोड़ा डाउन करके
रखिएगा तो बेहतर रहेगा। जहां तक बात मैं करूं ससुराल पक्ष से, इस महीने ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत अच्छा होगा। और इस महीने जो है कुंभ राशि वाले, सबसे बड़ी बात आपका क्या है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था सालों से, उनके लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है? 26 अगस्त तक भूमि मकान वाहन संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। पिता का भी स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता से भी सपोर्ट मिलेगा, माता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर जो है चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, संतान कारक बुध सप्तम भाव में है, क्योंकि पंचम और सप्तम, प्रथम और द्वितीय संतान को दिखाता है ज्योतिष शास्त्र में। और प्रथम का मालिक सप्तम में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ, मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है, नारायण योग बना करके रखा है। कुछ हद तक तो विपरीत राजयोग की भी थोड़ा प्रभाव दिख रहा है। मतलब आपके जीवन में 22 अगस्त तक संतान कंसीव होने का योग है, 22 अगस्त तक शिक्षा में बढ़ोतरी का योग है, कोई जॉब इंटरव्यू है तो पास करोगे। अगर संतान से दूरियां थी या किसी प्रकार का सेपरेशन था या मतभेदता था, या फिर कह सकता हूं संतान जो है आपके खिलाफ थे, तो ये सभी प्रकार की समस्याएं 22 अगस्त तक 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा कुंभ राशि वाले। यानी इस महीने संतान को लेके कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा को लेके कोई दिक्कत नहीं है। 22 अगस्त के बाद सप्तम भाव में सूर्य आएंगे, तो थोड़ा सा जो द्वितीय संतान कंसीव करके रखोगे, हेल्थ इशू आ सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? ईश्वर की कृपा से षष्ठम भाव में 16 अगस्त तक सूर्य है, जो बड़ी बीमारी से आपको 100% बचा करके रखेगा। लेकिन 22 अगस्त से अष्टम भाव में, षष्ठम भाव में जब बुध आएंगे तो आपको बड़ी बीमारी से रक्षा करेगा। लेकिन एक बात पूरे महीने में आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र जो है ना, ये 25 अगस्त से अष्टम भाव में निचस्त अवस्था में जाएगा। अतः 25 अगस्त के बाद आपको अपने ससुराल पक्ष को लेकर के, अपने खुद की संपत्ति या पैसे को लेकर के, या सीनियर अधिकारियों से मतभेदता नहीं करना है, या किसी प्रकार के भी कानूनी लिटिगेशन में नहीं फंसना है। पूरे महीने में बस यही एक थोड़ा सा डेंजर पॉइंट है। उपाय के तौर पे 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कर ले पूरे महीने। इसके अलावा जो है पूरे महीने जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप देखिए कुंभ राशि वाले, जीवन 100% बदलता हुआ दिखेगा। पूरा महीना आपका बहुत ही बढ़िया है प्रिय कुंभ राशि वाले। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में अगस्त महीने का हाल, जिसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।